सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। पितरस बुखारी। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तस्करा कह बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहरखेज हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है कि लफ्ज़ों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू की। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ेंगे। लेकिन ये गोलाबारी तेज और लम्हा बर लम्हा तेज तर होती गई और साहब जब कमरे के 24 दरवाजे लरजने लगे, सुराही पर रखा हुआ गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पिंडोलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि बराबर लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मतें ख्वाबीदा तक जाग उठी होंगी। बहुतेरे आवाज़ देता हूँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। आज जनाब है कि सुनते ही नहीं, खुदाया किस आफत का सामना है। ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की सी कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़ी पड़ जाते थे, तोपे दागा करते थे। तो हमसे भला ये कैसे हो सकता है कि उठकर दरवाजे की चटकनी खोल देते। पेशतर इसके बिस्तरे से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है उसका अंदाज़ा अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई, अब हम जो खिड़की के पास पहुँचे, आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे जगमगा रहे हैं। सोचा आज पता चलाएंगे ये सूरज आखिर किस तरह निकलता है। लेकिन जब हमने घूम घूम कर खिड़की और रोशनदान में देखा और बुजुर्गों से सुबह काज़िम की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी कहीं नजर ना आई, तो फिक्र सा लग गया कि आज कहीं सूरज गहन न हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा आज क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर। अरे कमबख्त खुदाई फौजदार बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा या ये कहा था कि सिरे से सोने ही न देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे उठा करते तो दादा के मंजूरे नजर न होते। अबे अहमद कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीरजादे, कोई मजाक है? ला हौला वला कुव्वता। दिल तो चाहता था कि आदमी तशद्दुद को खैराबाद कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका हमने ले रखा है, हमें अपने काम से गरज। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और हस्बे मामूल भले आदमी की तरह निहायत ही इत्मीनान से 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को हॉस्टल में वापस हुए। जोश शबाब तो है ही, इस पर शाम का रोमान अंगेज वक्त। हवा भी निहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे से दाखिल हुए। बनाएं जुल्फ़े जाना अगर लेते तो हम लेते कि इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम इस वक्त चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं? मैंने कहा, अजी किस लायक हूँ, लेकिन। बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बस साहब, हम में जो मौसीक़ियत की रूह पैदा हो गई थी फौरन मर गई। दिल ने कहा, वो नाबकार इंसान देख, पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी,
कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछ कर और दिल मजबूत करके मेज़ के सामने आ बैठे, दांत भेंच लिए, निकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा ली, लेकिन समझ में ना आया कि क्या करें। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था। अब उनमें से कौन सी पढ़ें, ये फैसला हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज़ पर लगा दें। कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा, छोटी तख्ती की किताबों को साइज के मुताबिक अलहदा रखकर कतार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद देखकर सब जमा कर दिया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तकसीम पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस तरह की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों न उठ बैठे, लेकिन कमख्वाबी की तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप पर मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे उठना तो लफ्ज़ियात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना नहायत माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी बाकायदा होगी। हम खुरमा व हम सवार। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना ही हो तो जल्दी ही सो जाना चाहिए। खाना बाहर ही से खाए, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया, लाला से जगाने के लिए कह ही न दे। यूं तो हमारी कुव्वत इरादी काफी मजबूत है, जब चाहे उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हरज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच कर मारा। बस हम और भी सहम गए कि लाला कुछ नाराज मालूम होते हैं। तुतला के दरखास्त की, लाला जी सुबह आपको बड़ी जहमत हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल जरा मुझे 6 बजे यानी जिस वक्त 6 बजे जवाब न तारा। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके हों। सुना आपने? चुप लाला जी। कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। 3 गामा स्विल्स फोरा। हमने कहा बे बहुत अच्छा। तौबा, खुदा किसी का मोहताज न करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं, अपने वादे के मुताबिक दूसरों के लाला जी आदमी बहुत शरीफ है। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि ये ख्वाब खत्म हो ले तो बस जागते हैं। वो ना जगाते तो मैं खुद ही 1 मिनट बाद आंखें खोल देता। बहर सूरत, जैसा कि मेरा फर्ज था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस शक्ल में कबूल किया कि गोला बारी बंद कर दी। इसके बाद के वाक़यात ज़रा बहस तलब हैं और उनके मुताल्लिक़ रिवायात में किसी कदर इख्तलाफ है। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। फिर ये भी याद है कि उठने से बेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली, लेकिन फिर का पता नहीं। शायद लिहाफ ऊपर से दिया, शायद सरासीनी लपेट लिया, शायद खांसा के खुदा जाने खर्राटा लिया। ये यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से बेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है कि हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। बहर सूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें आप माहिर हैं न मैं, क्या पता।
लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो, या उस दिन 6 ही देर से बजे हो, खुदा के कामों में आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में फिर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो कि इस शुबे की बुनियाद पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को सुनाता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की और उनका शुक्रिया अदा किया, और इस ख्याल से कि उनकी दिलशिकनी न हो हद दर्जे की तमानियत जाहिर की। आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफसा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे ही उठता। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या चीज़ बनाई है, यानी अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दादी और पूछने लगे, तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूंगा। मैंने कहा हाँ। वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक। शाम के वक्त आने वाली सुबह के लिए मुताले के लिए 2 किताबें छाट कर इलायदा जोड़ दी, कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया, ओवरकोट और ग्लूबंद को कुर्सी के पुष्ट पर आवेदन कर दिया, कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए, दिया सलाई को तकिए के टटोला, 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। सुबह लाला जी पहली दस्तक के साथ झट आंख खुल गई। निहायत संदा पेशानी के साथ लिहाफ की एक खिड़की में से मुंह निकाला, उनको गुड मॉर्निंग किया और निहायत बेदर्दाना लहजे में खासा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। हमने अपनी तुहमत और उलूल अज़मी को बहुत सराहा कि हम आज फौरन ही जाग उठे थे। दिल से कहा, दिल भैया सुबह उठना तो महज जरा सी बात है, हम यूं इससे डरा करते थे। दिल ने कहा, और क्या, तुम्हारे तो यूं ही औसान खता हो जाया करते थे। हमने कहा, सच कहती हो, यानी हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो उनकी क्या मजाल है कि हमारे करीब से भी गुजर जाएं या हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों। इस वक्त इस शहर लाहौर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के खर्राटे उड़ाते होंगे, और एक हम हैं अदाए फर्ज की खातिर निहायत शगुफ्ता तबलीग और गुंजा जहनी से जाग रहे होंगे। भाई क्या बरखुरदार सादत आसार वाक़े हुए हैं। नाक को सर्दी सी महसूस हुई तो उसको ज़रा सा यूं ही लिहाफ की ओर में कर लिया और फिर सोचने लगे, खूब, तो हम आज क्या वक्त पर जागेंगे। बस ज़रा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत, फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है हो जाता है। हम भी क्या रोज रोज इल्हाद की तरफ माइल होते जा रहे हैं। न खुदा का डर, न रसूल का खौफ, बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा कहते कहते मर गया, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक न चली। लिहाफ कानों पर सरक आया तो गोया आज हम लोगों से पहले जागे, बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले की बात है। खुदा बंदा, ये कॉलेज वाले भी किस कदर सुस्त हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों न शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर। बात यह है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम आला कुव्वतों की भी खुनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जाती है। आंखें बंद तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे मुताला किया जा सकता है। सवाल ये है कि कौन सी किताब पढ़ें।
शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ? मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। उसकी अजीमुश्शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। फिर ख्याल आया, दिन को जज्बात के महशरिस्तान से शुरू कराना ठीक नहीं। वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, उसके औरात में फितरत को सुकून और इत्मीनान मैसर होगा, और दिल दिमाग की खामोश दिलावेजियों से हल्के हल्के लुत्फ अंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। शेक्सपियर, हैमलेट, लेकिन वर्ड, लेडी लेक, दीवानगी, सब्ज़ार, संजर, हेलो बहारी, सैद हवस, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूँ। ये मुअम्मा अब फ़लसफ़े माबादत तबइयात ही से ताल्लुक़ रखता है। फिर जो हमने लिहाज से सर बाहर निकाला तो वर्ड्सवर्थ को पढ़ने का इरादा ही किया तो 10 बज रहे थे। उसमें ना मालूम क्या भेद है। कॉलेज के हॉल में लाला जी मिले, कहने लगे, मिस्टर, सुबह में आपको आवाज़ दी थी, आपने जवाब न दिया। मैंने जोर का कहकहा लगाकर कहा, ओह लाला जी, याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नज़रों से उन्हें देखा, गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर ज़रा मतीन चेहरा बनाकर माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए गौर फिक्र में मसरूफ़ हो गए। 1 मिनट तक हम इस तामुक में रहे, फिर यकायक एक महजूबाना और माशूकाना अंदाज से मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरूब होकर चले गए और हम अपने ज़ुहद तक़वा की तस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। अब यही रोज़मर्रा का मामूल हो गया। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, और इस दौरान लाला जी आवाज़ दें तो नमाज। जब दिले मरहूम एक आरज़ू था तो यूं जागने की तमन्ना किया करते थे, हमारा फरीक़ नाज महवे बालिश कम ख्वाब न हो, और सूरज की पहली किरणें हमारे स्याह पुरपेच बालों पर पड़ रही हों। कमरे में फूलों की खुशबू बुए सहरी की रूह अफ़ज़ाइयाँ कर रही हो, नाजुक और हसीन हाथ अपनी उंगलियों से व्रत के तारों को हल्के हल्के छेड़ रहे हों, और इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज़ मुस्कुराती हुई गा रही हो, तुम जागो मोहन प्यारे। ख्वाब की सुनहरी धुंध आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की लहरों में तहलील हो जाए, और बेदारी एक खुशगवार तिलिस्म की तरह तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पारा कर दे। चेहरा किसी की निगाह इश्तियाक की गर्मी को महसूस कर रहा हो, आंखें मसहूर होकर खिलें और 4 हो जाएं, दिल आवेज तबस्सुम सुबह को और भी रखिंदा कर दे, और गीत सांवरी सूरत तेरे मन को भाती के साथ ही शर्म व हिजाब में डूब जाए। नसीब ये है कि पहले मिस्टर की आवाज़ दरवाजे के नादान सामिया नवाजी करती थी, और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज की घड़ियां दिमाग के रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देता। इस 4 घंटे के अरसे में गठरियों के गिर पड़ने, देगचियों के उलट जाने, दरवाज़ों के बंद हो जाने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियाँ और गरारे करने, खंखारने और खांसी की आवाज़ें तो गोया फिलबदी ठुमरियाँ हैं। अंदाज़ा कीजिए इन साज़ों में ताल की किस कदर गुंजाइश है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं।